अस्सलामुअलैकुम। गर्मियों की आमद है। गर्मियाँ जब आती हैं तो बड़ों के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेके आती ही हैं। उसके साथ-साथ बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेके आती हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जब गर्मियाँ आती हैं और गर्मियों में बच्चों की, छोटे बच्चों की और बड़े बच्चों की स्किन केयर कैसे की जाए। उनको गर्मियों में किस तरह का ड्रेस पहनाना चाहिए, उन्हें गर्मियों में किस तरह बाथ देना चाहिए, उनको कैसे नहलाना चाहिए, किस तरह के शैम्पू से नहलाना चाहिए, क्या उनके लिए सन ब्लॉक को यूज़ करना चाहिए, मॉइस्चराइज़र को यूज़ करना चाहिए, अगर यूज़ करना चाहिए तो किस तरह करना चाहिए। और ऐसे बच्चे जो ओवर सेंसिटिव हैं, जिनको एक्जिमा यानी कि एटोपिक डर्माटाइटिस है, उनकी हिफाजत किस तरह की। मेरा नाम है डॉक्टर समीना साइनी, मैं प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ हूँ। 24 ईयर से पाकिस्तान में होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो बैक टू द टॉपिक, आज हम देखेंगे, आज पहले ड्रेसिंग की बात कर लेते हैं कि जिस तरह गर्मी स्टार्ट होती है तो छोटे बच्चे जो बहुत ही छोटे हैं, शीर-ख्वार बच्चे जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं और जो थोड़े बच्चे बड़े बच्चे हैं, उनकी ड्रेसिंग को आपने बहुत ध्यान से उनकी ड्रेसिंग का आपने बहुत ख़ास ख़्याल रखना है। न्यू बॉर्न बेबीज़ और थोड़े से बड़े बच्चों की ड्रेसिंग का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। स्पेशली जो कलर्स आप चूज़ करें वो लाइट होने चाहिए। जो ड्रेस हो वो कॉटन का होना चाहिए और जो ड्रेस को आपने खुला ढीला-ढाला सा सिएँ जिसकी वज़ह से बच्चा भी अनकंफर्टेबल ना हो और हवा भी गुज़रे और स्वेटिंग की वजह से बच्चे को स्किन इश्यूज़ का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट है बाथिंग कि बच्चे को नहलाना कब चाहिए। अगर तो शीर-ख्वार बच्चा है, अगर बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है, तो गर्मी के मौसम में, शदीद गर्मी के मौसम में आप उसे 1 वीक में 2 से 3 टाइम नहला सकते हैं। लेकिन नहलाने के लिए उनका जो पानी हो वो नॉर्मल से थोड़ा-सा गर्म होना चाहिए। एकदम नॉर्मल वाटर से और एकदम ठंडे पानी से आप बच्चे को बिल्कुल नहीं नहलाएँ। और नहलाने के बाद उसको टॉवल से टैप करें, उसकी स्किन को ड्राई करें और अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। आप कभी भी टॉवल से उसकी स्किन को ना रगड़ें। और जो बच्चे 6 मंथ से अबव हैं, उनको आप डेली भी नहला सकते हैं। बड़े बच्चों को नहलाने से पहले आप बड़े बच्चों को आप जब नहलाएँ तो ऐसा सोप यूज़ करें जो स्किन फ्रेंडली हो। उसके अंदर बहुत तेज़ खुशबुओं वाले जो साबुन होते हैं, जिनके बड़े अच्छे अट्रैक्टिव से एड्स आ रहे होते हैं, उनको बिल्कुल यूज़ ना करें। और ऐसे साबुन जिनके ऊपर लिखा होता है कि जरासीम से मारने वाला और ये भी डायरेक्ट स्किन को इस्तेमाल ना करें, जिससे बच्चे की स्किन को नुकसान हो सकता है। तो आप उसको ऐसा सोप यूज़ करेंगे जो स्किन फ्रेंडली हो। और मॉइस्चराइज़र भी आप उसको ऐसा मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे, बच्चों के लिए आप ऐसा मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे जो ऑयल फ्री हो। उसके बाद आ जाता है सन ब्लॉक। सन ब्लॉक यूज़ करना चाहिए कि नहीं। 6 माह से छोटे बच्चों को कोशिश करें कि आप डायरेक्टली सनलाइट में लेके बाहर ना निकलें। जो 6 माह से बड़े बच्चे हैं, उनका वो एरिया जो नज़र आता है, जो डायरेक्टली सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आ सकता है, उस पे आप सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। सन ब्लॉक आप जब भी सन ब्लॉक चूज़ करेंगे तो आपने सन प्रोटेक्टिव फैक्टर SPF जो है वो 30 या 30 से अबव होना चाहिए। तो ऐसा सन ब्लॉक आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए कोई भी प्रोडक्ट को लेके आते हैं, सन ब्लॉक है, मॉइस्चराइज़र है, कोई क्रीम है, रैशनल क्रीम है या शैम्पू है, जो भी प्रोडक्ट, स्किन प्रोडक्ट आप अपने बच्चों के लिए लाते हैं तो उसका स्किन टेस्ट करें। वो अपने बच्चे की स्किन पे थोड़ा-सा अप्लाई करके, एक पैच अप्लाई करके उसको देखना है कि अगर कुछ देर तक उसके अंदर हल्की सी रैश या बर्निंग या ऐसी रैश, कुछ हल्की सी रैश आपको लगती है, तो इट्स मीन कि ये प्रोडक्ट आपके बच्चे की स्किन के लिए सूटेबल नहीं है, तो उसको यूज़ ना करें। हर प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले आप जो है उसका पैच टेस्ट ज़रूर करें। लास्ट, डायपर चेंज करना। डायपर चेंज करने में हमारी मदर्स, क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से चल रहा है, हमारी माओं के पास बहुत मसरूफियत है, उनके पास टाइम नहीं है कि वो बच्चों को प्रॉपरली डायपर को मेंटेन कर सकें। बच्चों को जब आप डायपर लगाएं तो एवरी 4 आवर, 3 से 4 घंटे के बाद उसका डायपर चेंज कर दें। माएँ क्या करती हैं, एक डायपर में 24 घंटे गुजार देती हैं, एक डायपर उतारती हैं तो अगला डायपर लगा देती हैं। ये बिल्कुल उसकी स्किन के ऊपर जुल्म है, बच्चे के ऊपर जुल्म है। अगर आपने बच्चा पैदा किया है तो उसको थोड़ा टाइम भी देना है। तो आपने उसके डायपर को हर 3 से 4 घंटे के बाद चेंज करें। चेंज करने के बाद जब आप उसका डायपर चेंज करें तो कोशिश करें उसे पानी के साथ वॉश करें। पानी के साथ वॉश करने के बाद उसकी जिल्द को ड्राई करें और ड्राई करने के बाद उसके ऊपर कोई भी क्रीम अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर जिंक ऑक्साइड हो। जिंक ऑक्साइड आपकी स्किन को यूरिन और स्टूल के साइड इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। तो उसको ड्राई करें, उसके ऊपर रैशनल क्रीम यूज़ कीजिए, फिर उसके बाद उसको डायपर पहनाइए। कोशिश कीजिए कि आप वाइप्स का यूज़ ना करें। मदर्स यही करती हैं, डायपर खोला, अच्छी तरह वाइप से साफ़ किया और दोबारा से नया डायपर चढ़ा दिया। वाइप कोशिश करें कि आप ना करें
और अल्कोहल वाला वाइप तो बिल्कुल यूज़ ना करें जो स्किन को डैमेज कर सकता है। बच्चे को हर बार धोएं। अल्लाह ताला आपके बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, उन्हें हर तरह की बीमारी, नज़र बद, नज़र प्यार, नज़र हद से बचाए। अपने बच्चों का ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।